हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे बाबू। तो जैसे कि आज हमें क्या करना है, प्रैक्टिस सेट मॉडल नंबर 19। प्रैक्टिस सेट मॉडल नंबर 19 कल एक क्लास जो है मिस हुई थी, उसका कारण था बाबू घर में जो है आप लोगों को बताया था मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी, तो जिस वजह से मुझे तिरावे वगैरह का जो होता है कि मरणोपरांत जो है ये चीजें की जाती हैं, कुछ पंडितों को खिलाया जाता है, गाँव समाज को खिलाया जाता है, तो वो इसी सब में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बिजी होना पड़ गया था, तो जिस वजह से आप लोगों की क्लास नहीं आ पाई थी 13 तारीख को। ठीक है, आज 14 तारीख है, आज आप सभी लोगों की क्लास ये आ रही है। 14, 15, 16 लगातार 3 दिनों 2-3 दिनों तक क्लास आएगी और उसके बाद जो है ये क्लासेज आप लोग की ऑफ हो जाएंगी। आप लोगों को पता है, जैसा कि आप सभी लोगों के फिर 18 तारीख से एग्जाम चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो 18 तारीख को आप लोगों का जैसा भी एग्जाम जाएगा उसका कमेंट आप सभी लोग करेंगे कि कैसा एग्जाम गया आप सभी लोग का। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं अब और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल लघु पथल यानी कि कीबोर्ड शॉर्टकट की विंडोज प्रचलन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाता है। स्टार्ट मेनू में इसके इसमें से किसके द्वारा जो है दर्शाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, कंट्रोल पर इसके जो कीज होती हैं कीबोर्ड आप लोगों ने देखा होगा। कंट्रोल यहाँ नीचे वाली रो में होता है, नीचे वाली जो रो होती है एकदम लास्ट वाली जिसमें स्पेस बार इतना लंबा सा होता है, फिर यहाँ सबसे आखिरी में जो होता है कंट्रोल होता है और इसी के जो है 5वें नंबर पर, इसी के 1, 2, 3, 4, 5, 5वें नंबर पर क्या होता है हमारा ESC यानी कि इसके होता है इस, ये जो हमारी की होती है 5वें नंबर पर होती है। यहाँ पर जो हमारा क्या होता है रा चिन्ह जो होता है रुपए वाला, वो वाला चिन्ह होता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है टैब होता है, ये टैब होता है हमारा। और यहाँ पर क्या होता है बाबू, कैप्स लॉक होता है, यहाँ पर कैप्स लॉक होता है, यहाँ पर क्या होता है बाबू शिफ्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है शिफ्ट होता है, शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कंट्रोल होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, और ये हमारा उसके कंट्रोल के बाद जो है हमारा बीच में एक विंडो का दिख जाएगा, कंट्रोल के बाद यहाँ पर विंडो का दिख जाएगा, यहाँ पर फिर अल्ट हो जाता है और यहाँ पर क्या होता है स्पेस बार हो जाता है। ठीक है, ये हमारा जो होता है कीज होती है। तो इसमें जो होता है कंट्रोल प्लस इसको यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है हमारा इसमें सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जन्म जनक के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जो है कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को, चार्ल्स बेबेज को क्या जाना जाता था, कंप्यूटिंग के जनक जनक के रूप में जाना जाता था। ठीक है, 1837 में इन्होंने किया था। कब किया था बाबू, 1837 में जो है इन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी बात और जो है कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है। अहिंसा तो सब में समान था, वेदों के प्रति उदासीनता ये भी समान था, रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी था, आत्मा दमन ये जो है ये दोनों में जो है समान नहीं थी। एक आत्मा में विश्वास रखते थे, एक जो है आत्मा में जो है विश्वास नहीं रखते थे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई। केंद्र शासित प्रदेश में जो है कितने नए जिले बनाए जाने की, तो 5 नए जिले बनाए जाने की जो है घोषणा की गई है बाबू। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र जो बनाया था, तो उदयन ने जो है बाबू क्या बसाया था, पाटलिपुत्र जो है बसाया था। चलिए आगे देखते हैं, एक सेकंड। मानस नदी किस नदी की उपनदी है, मानस नदी किस नदी की जो है उपनदी है बाबू, तो वह किसकी है, ब्रह्मपुत्र की जो है मानस नदी क्या है, उपनदी है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां जो है बाबू आगरा है, तो सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने जो है एक नगर बसाया था जहां पर क्या है बाबू आगरा है। तो सिकंदर लोदी जो है लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी कब से कब तक जो ये थे, तो 1489 से 1517 तक ये क्या थे बाबू शासक थे, और इन्होंने 15, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, ये 1489 से 1517 ईस्वी तक क्या थे शासक थे बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो कावेरी नदी पर। किस नदी पर है बाबू, कावेरी नदी पर जो है शिव समुद्रम जो है जलप्रपात क्या है अवस्थित है बाबू। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में
दाखिल नहीं होने दिया था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को जो है दिल्ली में जो है दाखिल नहीं होने दिया था। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय का पौत्र अली गौहर जो है 1789 ईस्वी में क्या बना था? मुगल बादशाह बना था 1789 ईस्वी में। ठीक है, ये याद कर लेना। 1789 ईस्वी में मुगल सम्राट आलमगीर जो द्वितीय था, उसका कौन था? एक सेकंड, ये मैंने गलत बता दिया, एक सेकंड रुक जाओ बाबू। ये तो मैंने बता दिया, इसका आंसर तो यही सही होगा कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं दिया? तो शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, तो अब आलमगीर द्वितीय के बारे में जान लो, ये इसके बारे में थोड़ा सा। इसका जो था, मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय का पौत्र अली गौहर जो है 1789 में अली गौहर अली गौहर 1789 में क्या बना था बाबू? मुगल बादशाह बना था, तथा उसने शाह आलम द्वितीय का खिताब ग्रहण किया। शाह आलम द्वितीय का खिताब किसने ही धारण किया था? तो अली गौहर ने ही शाह आलम द्वितीय का किया था, खिताब जो है ग्रहण किया था। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ जो है परिवर्तन वह किसके द्वारा किया गया? तो कोसी नदी के द्वारा जो है सबसे अधिक नदी जो है क्या परिवर्तन किया गया? नदी पथ जो है परिवर्तन किया गया है। ये कहाँ से निकलती है? तो नेपाल में हिमालय से निकलती है। नेपाल में हिमालय से निकलती है। कहाँ से? नेपाल में बाबू हिमालय से निकलती है बाबू। ठीक है, और जो है बिहार में भीमनगर रास्ते से जो है भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। ये बिहार में जो है भीमनगर स्थान से जो है भारत में जो है प्रवेश करती है, बिहार के भीमनगर से। ठीक है बाबू, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बिहार में बाढ़ की तबाही लाने का कारण कौन है? यही है, जिसके कारण जो कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बाबू? शोक कहा जाता है। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसमें से किसने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो एओ ह्यूम ने। किसने? एओ ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी बाबू? 1885 में। कब की थी बाबू? 1885 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद कर लेना। ये जो है 1885 से जो है 1907 तक क्या थे बाबू? कांग्रेस के महासचिव के पद पर क्या थे? कार्यरत थे। ठीक है, और उनको एह्यूम को जो है और किस नाम से जाना जाता है? ये भी याद कर लो, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनको बाबू? ह्यूम को जो है हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। रवांडा के कागामे ने खालिस्तान कार्यकाल के लिए जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ ली। रवांडा के कागामे ने खालिस्तान कार्यकाल के लिए जो है राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो चौथे जो है कार्यकाल के लिए जो है राष्ट्रपति के रूप में क्या ली है बाबू? शपथ ली है। निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को जो है सहायता प्रदान नहीं की? निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को जो है सहायता प्रदान नहीं की? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अवध की बेगम हजरत महल। अवध की जो है बेगम हजरत महल ने जो है नहीं किया था। नवाब वाजिद अली शाह जो थे, उनकी दूसरी पत्नी कौन थी? हजरत महल थी। ठीक है, जो है भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था। इन्होंने जो है विद्रोह किया था, ना कि इसको दबाने में मदद किया था अंग्रेजों। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने के लिए जो है निर्णय की घोषणा कब की थी? भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को जो है घोषणा की थी, लेकिन यह प्रभावी कब हुआ था? तो यह जो है 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था बाबू? प्रभावी हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को यह क्या हुआ था बाबू? प्रभावी हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम।
गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन जो था उसके नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता हरदयाल थे। कौन थे बाबू? हरदयाल थे। ठीक है, इन्होंने जो है 1913 ईस्वी में, हरदयाल जी ने जो है गदर आंदोलन के जो है सॉरी गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में कब की थी? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की जो है स्थापना की थी। किसने? जो है हरदयाल ने। कहां पर? अमेरिका में। अमेरिका में जो है सॉरी अमेरिका में जो है हरदयाल जी ने जो है 1913 में गदर पार्टी की क्या की थी? स्थापना की थी बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया? 1927 में महाराष्ट्र में जो है महाड़ सत्याग्रह जो है वह किसने जो है बाबू क्या किया था? आरंभ किया था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अम्बेडकर लिखा हुआ है यहाँ पर, अम्बेडकर कर लेना बाबू, अम्बेडकर। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किया था। ठीक है, ये देखो महाड़ लिखा हो ना, लेकिन तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? महाद होना चाहिए, महाद सत्याग्रह। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता था? चावदार ताले सत्याग्रह। क्या कहा जाता था बाबू? चावदार सॉरी एक मिनट लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर। चावदार चावदार चाले चावदार चाले सत्याग्रह इसी को कहा जाता था। और बाबू ये कब चालू हुआ था? 20 मार्च 1927 को, 20 मार्च 1927 को यह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम माउंट टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम माउंट टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर जो है बाबू आधारित था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है वह किस पर आधारित था? माउंट टेग्यू जो है चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर क्या था बाबू? आधारित था। चलिए आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के जो है नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में जो है कब सम्मिलित हुई थी? ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। ये जो है कब सम्मिलित हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1946 को, 24 अक्टूबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के जो है नेतृत्व में मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में जो है शामिल हुई थी बाबू। ठीक है, चलिए एक मिनट और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट जान लो। अंतरिम सरकार जो है कब बनी थी? ये जो है इंपॉर्टेंट है। तो 2 सितंबर 1946 को जो है नवनिर्वाचित संविधान सभा से बनी थी। भारत की जो अंतरिम सरकार जो है कैसे बनी थी? नवनिर्वाचित जो संविधान सभा थी उससे जो है 2 सितंबर जो है 1946 को बनी थी। लेकिन भाग इसने जो है मुस्लिमों ने इसमें कब लिया था? तो 24 अक्टूबर 1946 से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसमें से ये जो है इंपॉर्टेंट, तो सिरिल रेड क्लिफ थे। कौन थे? सिरिल रेड क्लिफ थे। ठीक है, अभी वहां पर देखो रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार खालिस्तान उत्तर से उत्तर तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वह कितने से कितने तक है? ये चीज जो है पूछा जा रहा है बाबू। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। पूर्व सॉरी एक मिनट, देशांतर भी यहीं पर देख लो। ये अक्षांशीय हो गया तो देशांतर भी देख लो। देशांतर जो है 68 डिग्री, एक मिनट, 68 डिग्री 7 सेकंड से 97 डिग्री 25 सेकंड जो है पूर्वी तक है। ठीक है, पूर्वी देशांतर तक है, पूर्वी देशांतर तक है, देशांतर तक है। ये जो है याद कर लेना। ये दोनों के दोनों जो है बाबू इंपॉर्टेंट हैं। इतना तो हमें भारत के बारे में पता ही होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती? निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी जो है खंबात की खाड़ी में जो है नहीं मिलती? तो कोयना खाड़ी जो है, कोयना नदी, सॉरी कौन सी नदी पूछा था? तो कोयना नदी जो है खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती। बाकी माही, साबरमती और जो है
ताप्ती, ये जो है खंबात की खाड़ी में जो है बाबू मिलती हैं। और जो खंबात की खाड़ी, इसको जो है किस रूप में और जाना जाता है, तो खंबात की खाड़ी को जो बाबू वो जो है कैम्बे के रूप में जाना जाता है। कैम्बे के रूप में जो है, कैम्बे जो है कैम्बे की खाड़ी के रूप में भी क्या जाना जाता है बाबू, खंबात की खाड़ी को जाना जाता है। मेघालय पठार की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिलांग चोटी है। सिलांग चोटी जो है मेघालय की जो है सबसे ऊंची चोटी है, सिलांग पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है बाबू, 1965 मीटर। कितनी है, 1965 मीटर जो है मेघालय पठार की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिलांग चोटी, जिसकी 1965 मीटर क्या है, ऊंचाई है बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पिछले 10 वर्षों 2014 से 2024 में विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह लगभग जो है बढ़ा है। कितने प्रतिशत एफडीआई प्रवाह बढ़ा है, तो 69%। 69% जो है बढ़ा है बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन हमारा। भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए जो है व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए जो है व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में बाबू पाई जाती है, तो वह सिक्किम में पाई जाती है। किस में पाई जाती है बाबू, यह सिक्किम में पाई जाती है। चलिए तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है बाबू, तो वह जो है बिहार में। किसमें है, बिहार में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। इसमें है कितनी जनसंख्या, 1102 व्यक्ति जो है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में कितना है बाबू, 1029। कितना है, पश्चिम बंगाल में 1029। केरल में जो है 800 जो है 62 है, और उत्तर प्रदेश में जो है 828 है। कितना है बाबू, 828 है जनसंख्या घनत्व बाबू। ठीक है, ये इतना ही है। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है सक्रिय रूप से चल रहा है भाई, हाँ, सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जो है बाबू जुड़ा है, तो कृष्णा गोदावरी जो है बेसिन जो है, कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है वह सक्रिय रूप से जो है पेट्रोलियम उत्पादन से जुड़ा हुआ है बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एलब्रस कहाँ स्थित है, तो एलब्रस जो है बाबू माउंट कहाँ स्थित है, तो रूस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बाबू, रूस में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित भारतीय संविधान का निम्नलिखित लिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है विविध समता यानी कानून के सामने जो है समानता से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है विविधिक समानता या समता यानी कानूनों के सामने जो है समानता से जो है संबंधित है, तो इसमें जो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है वह है कि जो है भारत के क्षेत्र के भीतर जो है कानून या समान सुरक्षा के लिए जो है समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद कौन सा है बाबू, अनुच्छेद 14 है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में जो है उल्लिखित है। अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में जो है उल्लिखित है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत उन्हीं में जो है यह उल्लिखित है बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति जो है प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। किस भारत में जो है किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है, तो इनमें से कौन सा होता है बाबू, तो इनमें से होता है भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह क्या होते हैं, किसी राज्य के जो है राज्यपाल की नियुक्ति क्या होता है बाबू, प्राधिकारी होता है। तो यह जो है किसके अनुसार होता है, अनुच्छेद 157। अनुच्छेद जो है 157 में जो है यह दिया गया हुआ है कि किसी राज्य के जो राज्यपाल होता है
वह राष्ट्रपति के द्वारा उसके हाथ और मुहर के तहत जो है वारंट नियुक्त किया जाएगा। ये किसके द्वारा होता है? 157 अनुच्छेद 157 के द्वारा। और जो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन जो है राष्ट्रपति जो है इसका विघटन कर सकता है। राज्यपाल का विघटन कौन कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति कर सकता है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि कौन कर सकता है, तो राज्यपाल का जो है राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वह किसे मिला है? तो किसको मिला बाबू? शाहरुख खान को मिला है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? एक सेकंड, इसमें ऑप्शन के तरीके से दिया गया? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट दिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ये बिल्कुल सही है। मतलब जो महाभियोग होता है उससे जो है संबंधित है। ठीक है। महाभियोग जो है प्रस्ताव संसद है में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। निचले सदन में चाहे उच्च सदन में कहीं पर भी किया जा सकता है। ठीक है। और जो है महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा हमारा जो है राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। ये गलत है बाबू। ये क्या है बाबू? गलत है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है बाबू प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंबई में हुआ था। कब हुआ था? 28 सितंबर 28 सितंबर 1885 को। 1885 को जो 28 सितंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था बाबू? मुंबई में हुआ था। कहाँ पर? बंबई में। गोकुल दास, एक मिनट लिख लो इसको भी। क्या लिख रहा हूँ यार? गोकुल दास, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तेजपाल, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। 28 सितंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में बंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था? प्रथम अधिवेशन। ठीक है। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का जल संधि में जो है आने जाने की सुविधाएं क्या है? हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संधि में जो है हिंद महासागर से चीन महासागर तक जो है आने जाने की जो है क्या है बाबू? सुविधाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोकुल कृष्ण गोखले, सॉरी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह उग्रपंथी नहीं थे। ठीक है। वह नरम दल के नेता थे। जबकि बाल गंगाधर तिलक और कौन? मदन लाल उद्यम सिंह, ये क्या था? गरम दल के नेता थे। ठीक है। गोखले महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। गोखले जी जो थे क्या थे? महात्मा गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। और ये जो है नरम दल के नेता थे। बाकी उद्यम सिंह, मदन लाल, बाल गंगाधर तिलक, ये सब जो है गरम दल के क्या थे? नेता थे बाबू। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है क्या किया था बाबू? 1905 में जो है भारत सेवा समाज की स्थापना की थी। इन्होंने जो है यहाँ पर लिख लो, 1905 में जो है भारत सेवा, भारत सेवा समाज की क्या की थी? स्थापना की थी। क्या की थी बाबू? भारत सेवा समाज की क्या की थी बाबू? इन्होंने 1905 ईस्वी में स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में क्या किया था? भारत सेवा समाज की स्थापना की थी। महात्मा गांधी भारत के खालिस्तान के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी खालिस्तान भारत के विरुद्ध में थे। तो वह किसके विरुद्ध में थे? तीव्र औद्योगिकीकरण के, तीव्र औद्योगिकीकरण के क्या थे बाबू? विरुद्ध थे। ठीक है। फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप जो है वह कहाँ पर स्थित है बाबू? प्रशांत महासागर में। कहाँ पर स्थित है बाबू? प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप जो है स्थित है। दक्षिणी जो है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन में उत्तरी दक्षिणी देगा तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ठीक है। महात्मा गांधी
महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौट आए थे? महात्मा गांधी 1931 में खाली हाथ जो है लंदन से लौट आए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। और इन्होंने जब यहाँ से लौट कर ये आए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जो है, द्वितीय जो है गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन से, गोलमेज सम्मेलन में गए हुए थे लंदन। तो वहां से जब ये लौट कर आए तो इन्होंने क्या कहा था भारतीयों से कि मैं जो है खाली हाथ लौटा हूँ, मैं खाली हाथ लौटा हूँ, इन्होंने भारतीयों से कहा था, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है 2024 की? ये चीजें कह रहा बाबू। तो 103 कितने दी थी बाबू? 103 दी थी, ठीक बाबू। 2025 का आप लोग देख लेंगे, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को, राज्य के जो है नीति निदेशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को जो है किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। राज्य के जो है नीति निदेशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं किया जा सकता। ये जो है इंपॉर्टेंट है। ये जो है डीपीएसपी, जो डीपीएसपी है, सॉरी 2 बार ऐसे हो गए ना, एसपी जो है ये कितने से कितने तक है? तो अनुच्छेद 36 से जो है 51 तक है। कितने तक है? डीपीएसपी जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारत में कौन सा कृषि वित्त का क्या है? स्रोत नहीं है। भारत में कौन सा कृषि वित्त का जो है स्रोत नहीं है? तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कृषि वित्त का जो है स्रोत नहीं। सहकारी समितियां ये भी है, व्यापारिक बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, ये सब के सब हैं, ठीक है बाबू। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह किया जाता है, तो वह जो है अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा जो है किया जाता है। भारत में जो है, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया रे बाबा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। अनुपातिक नहीं बाबू, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा जो है भारत में क्या किया जाता है बाबू? राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान जो है कीमत स्तर घटा? तो वह जो थी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें जो है ये जो है 1969 से जो है 74 ईस्वी तक चला था। 1969 से 74 ईस्वी तक चला था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बाबू? चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या था? स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। स्थायित्व के साथ स्थायित्व के साथ स्थायित्व के साथ विकास एंड और क्या है बाबू? आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति 1969 से 1974 तक चला था। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य क्या था? स्थायित्व के साथ जो है विकास तथा जो है आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जो है चीजें जो मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग एकदम याद रखना कंठस्थ। भारत में जो है राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो वह उच्च सदन कौन सा? विधान पालिका परिषद। कौन सा होता है बाबू? विधान पालिका परिषद होता है। भारत में राष्ट्रीय लेखा समंकन एकत्रित किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय लेखा समंकन जो है एकत्रित किए जाते हैं तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय लेखा समंकन जो है एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन में के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर जो है बाबू प्राप्त हुआ था? तो 73वां जो संवैधानिक संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? 1992 में। 1992 में ये हुआ था। इसी के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक जो है
स्तर प्राप्त हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं? निम्नलिखित में से कौन सी घाटी जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो है स्थित नहीं है बाबू? तो अराकू जो है वह क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की जो है प्रथम महिला राज्यपाल जो है कौन थी? तो बाबू वह कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कौन थी बाबू? सरोजनी नायडू जो है प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो भी होगा। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट का नाम क्या है बाबू? तो रॉकेट का नाम क्या है? रोहमी फर्स्ट है। रोहमी फर्स्ट जो है रॉकेट का नाम है। ठीक है, जो कि दोबारा इस्तेमाल होगा। भारतीय संविधान में जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? भारतीय संविधान में जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार जो है बाबू प्रदान किए गए? तो अनुच्छेद, एक सेकंड, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में जो है भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या किए गए? मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। एक मिनट रुकना बाबू। चलो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के रूप में रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के रूप में जो है बाबू रहता है? तो वह कौन सा? वॉल वॉक्स है। वॉल वॉक्स जो है बाबू वह क्या है? एक कोलोनियल के रूप में जो है रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं। 1997 में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए स्वरोजगार कार्यक्रमों के संबंध में SJSRY का पूर्ण नाम क्या है? SJSRY का पूर्ण नाम जो है क्या है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इसका नाम था बाबू। ठीक है, अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किए किस दौरान होती है? अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया जो है वह किस दौरान होती है? तो बाबू वह जो है मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान यह प्रक्रिया होती है बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑन है, हाँ ठीक है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है? पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जो है बाबू ताजा जल जो है उपलब्ध है? तो 2.5%। पृथ्वी पर जो है 2.5% जो है ताजा जल उपलब्ध है। लेकिन अगर जल की सिर्फ बात की जाए तो 70% पर क्या है? जल हिस्सा है, लेकिन वो सब क्या है? खारा है। ठीक है, खा रहा है। बाकी जो है जितने बचे हैं वो खा रहे हैं। ठीक है, 70 में से 2.5 घटा दोगे, 2.5%, बाकी जितने बचे हैं वो सारे के सारे क्या है बाबू? खारे पानी है। ठीक है, खारा जल है। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाला प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता? निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में जो होने वाला प्रदूषण में योगदान जो है नहीं करता है? तो ओजोन। ओजोन जो है जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण को जो है प्रदूषण में योगदान जो है प्रदान नहीं करता है। बाकी भारी धातु, माइक्रोप्लास्टिक्स, कीटनाशक, ये सब जो है जल में प्रदूषण जो है प्रदान करने में जो है सहायक होते हैं। मतलब जल प्रदूषण में भी इनका हाथ होता है। निम्नलिखित में से क्या ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से क्या ग्रीन हाउस गैस जो है नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो क्या नहीं है बाबू? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान पर जो है अपना रंग बदलता है? तो 3.1 से 4.4, 3.1 से 4.4 के बीच रहता है। ठीक है, इवनिंग स्टार जो है किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार जो है किस ग्रह को कहा जाता है बाबू? तो शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, एंड्रोनिम्स पूछा, इसको छोड़ो यार, क्या ही बताऊं इसको। घेगा गाइटर रोग किस अल्पक्रियता के कारण होता है? घेगा रोग जो है किसकी जो है अल्पक्रियता के कारण होता है?
भाई माइक तो ऑन है, हाँ ऑन है, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा दूं। तो ऑटो ग्रंथि यानी कि थायराइड में जो है अल्पक्रियता के कारण क्या होता है, घेघा रोग होता है। ठीक है बाबू। परिवर्तक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परिवर्तक यानी कि ट्रांसफार्मर जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रेरण पारस्परिक जो है प्रेरण की प्रक्रिया पर जो है क्या करता है, कार्य करता है बाबू। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा जो है बाबू सिद्ध किया गया था? तो डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। ठीक है। डेविसन और जर्मर जो है प्रयोग के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार जो है सिद्ध किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जो है जीव कौन सा है? चेचक स्मॉल पॉक्स के रोग कारक जो है कौन सा है? तो अब वो कौन सा है? वेरियोला जो है योला विषाणु है। कौन सा है? वेरियोला जो है विषाणु है, वेरियोला। पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है? पेप्टाइड बंध का निर्माण जो होता है किसके बीच होता है बाबू? तो अमीनो एसिड एवं कार्बोक्सिल समूह के बीच। अमीनो एसिड एवं कार्बोक्सिल समूह के बीच जो होता है क्या होता है? पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हंसिया कोशिका हंसिया कोशिका रक्ताल्पता यानी कि सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के जो है असामान्य स्तरों के कारण जो क्या होता है, हंसिया कोशिका रक्ताल्पता होता है। ठीक है। हमारे भोजन आहार के जो प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो यह जो ऊर्जा एवं वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए? ऊर्जा एवं वृद्धि के लिए जो होता है उत्तरदायी होते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चंस आप सभी लोगों को पता है कि अभी नहीं करवाए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। परवाहिका परवाहिका डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवों के कारण होती है? परवाहिका डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवों के कारण जो होता है बाबू होती है? तो सिगेला सिगेला के कारण होती है। ठीक है। उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है? क्या होता है? प्रकटन के लिए जो है बाबू उत्तरदायी होता है। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं हम पहले, फिर बताते हैं कौन सा होता है। एपिडेमाइयोलॉजी एपिडेमियोलॉजी एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी होता है, प्रभावी क्यों नहीं होता है? प्रभावी जो है क्यों नहीं होता है बाबू? ठीक है। इसमें ऑप्शन इस तरीके से ही दिए गए हैं। चलिए देखते हैं तो इसमें क्यों नहीं प्रभावी होता। तो सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध जो है कोई भी टीका विकसित नहीं किया गया है, इसीलिए क्या होता है, अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता, इसी कारण से नहीं होता है। दिए गए वाक्य में उचित कारक का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मिठाई खाली स्थान डिब्बे में एक मिठाई के डिब्बे मिठाई के जो हो जाएगा के डिब्बे में से एक मिठाई निकाल कर लाओ। मिठाई के डिब्बे में से एक मिठाई निकाल कर लाओ। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में जो है उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम जो होता है कैलोरी मान होता है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना बाबू। तो मांस में होता है। किसमें होता है? मांस में सबसे ज्यादा कैलोरी होता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रस्रव्य तरंगों अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए जो है इनका प्रयोग जो है बाबू नहीं किया जाता है? तो इनका प्रयोग जो है आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए जो है इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत का जो है पहचान करें। तो इसमें जो है जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आता है, ये जो है बिल्कुल गलत है।
यही जो है बिल्कुल गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं। कोलीफॉर्म जीवाणु की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? कोलीफॉर्म जीवाणु की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान जो है बाबू प्रदान करती है? तो नदी के जल में सूक्ष्म जीवी जो है संदूषण के मामले में जो है ये क्या करती है? कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? नदी के जल में जो है सूक्ष्म जीवी जो है संदूषण के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो बाकी छोड़ो, मैथ की क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन मैम 16 तारीख को लेकर आ रही है। ठीक है, क्योंकि 16 तारीख को इसलिए करवा रहा हूँ, 17-18 एक दिन में अपना रिवीजन करना उसी मैथ के क्वेश्चन को, 18 को आराम से जाकर एग्जाम देना। ठीक है, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप है? बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? ये इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, तो यह इंडोनेशिया के हैं। बोर्नियो, जावा, सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का द्वीप है? तो इंडोनेशिया के हैं बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा में अपना जल विसर्जित करनी है? मतलब गंगा के जो है सहायक नदियां कौन सी इनमें से एक प्रकार से समझ लो हैं। तो ये चारों के चारों हैं, चारों के चारों हैं। ठीक है, गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। ठीक है, रामगंगा भी होती है और क्या होती है? कोसी भी और महानदी भी क्या करती हैं? गंगा की महत्वपूर्ण क्या है? सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? रामगंगा, रामगंगा और कौन सी? रामगंगा हो गई और कौन सी हो गई? पुनपुन तो लिखी गई, सोन भी लिखी हुई, गंडक भी, घाघरा भी, और क्या हो गई? महानदी। ये दोनों की दोनों क्या है? उसी में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, इत्यादि का संधि विच्छेद, इत्यादि का संधि विच्छेद, इति धन आदि, इति धन आदि जो हो जाएगा इत्यादि का हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैथ के क्वेश्चन है। ये भी मैथ के क्वेश्चन छोड़ो, मैथ के क्वेश्चन तो आप लोगों को पता है, अभी करवाए नहीं जाएंगे, मैम करवाएंगी आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन। बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल से स्पर्श करता है? बिहार का कौन सा जिला जो है पश्चिम बंगाल और नेपाल से जो है स्पर्श करता है? तो किशनगंज जो है जिला जो है पश्चिम बंगाल और नेपाल से क्या करता है बाबू? स्पर्श करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं? कौन सा? तापीय जो है प्रसार जो है यह क्या नहीं है? एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं। ठीक है, साइकिल ये तो मैथ का आ गया, ये भी मैथ का आ गया, ये सॉरी ये हमारे जीएस का, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम करवा रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है बाबू कालिदास की नहीं है? तो नीति सार जो है वह कालिदास की रचना नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम है, रघुवंशम है, और कौन है? विक्रमोर्वशीयम है। ठीक है, ये सारी की सारी उनके नीति सार उनका नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी? तो यह जो है अनुच्छेद 343 में, किसमें है? अनुच्छेद 343 में दिया गया है कि जो है देवनागरी लिपि में हिंदी जो है संघ की आधिकारिक भाषा होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गूदेदार पादपों की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है गूदेदार पादपों की जो है एक विशेषता नहीं है? तो पत्तियां नहीं होती, यह जो है गूदेदार पादपों की एक विशेषता नहीं होती। जड़ा, तना, ये जो है जलाभाव ये सब जो होता है इसकी होती है। ठीक है, यही जो है एक सिर्फ रॉन्ग दिया था। पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? पनामा नहर जो है वह किस क्षेत्र में स्थित है? तो मध्य अमेरिका में या अमेरिका में। ठीक है, मध्य अमेरिका में। ठीक है, 90 तो मुझे लग रहा है मैथ का होना चाहिए। हाँ, 90 मैथ का, 91 चलिए देखते हैं। नर्मदा निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? नर्मदा किस स्थान से निकलती है? तो अमरकंटक का पठार से निकलती है। अमरकंटक का पठार से जो है नर्मदा निकलती है बाबू। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में उत्तर के पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बताएं? निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का जो है बाबू कारण बनता है? ये इंपॉर्टेंट, तो यह जो है हिंद महासागर का अत्यधिक दबाव, यही जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक उत्तर है।
एक मिनट नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ। क्या पूरा अच्छा है? सर्दियों में पूछा है ना बाबू, तो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? पश्चिमी विक्षोभ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। सर्दियों में पूछा है यार, मैंने तो कुछ और ही पढ़ लिया था, दिमाग में चल रहा था। सर्दियों में जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो है बारिश का मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है बाबू, ठीक है। गेहूं, बिहार जो है, बिहार राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? तो गन्ना है। कौन सी बिहार राज्य, सॉरी एक सेकंड यार, क्या कर रहा हूँ जल्दी जल्दी के चक्कर में। बिहार राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? चावल है। बिहार राज्य की मुख्य फसल क्या है बाबू? चावल है, ठीक है। मैसूर और अंग्रेज के बीच, मैसूर और अंग्रेज के बीच सेरिंगपट्टनम का युद्ध किस वर्ष हुआ था? मैसूर और अंग्रेजों के बीच सेरिंगपट्टनम का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1799 में। कब हुआ था बाबू? 1799 में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार खालिस्तान की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार खालिस्तान की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और जो है अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का जो है बाबू अधिकार है। तो 6 वर्ष, एक सेकंड, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक, 6 से 14। अगर यहाँ से 6 से 14 लिखा होता तो ये एकदम एग्जैक्ट आंसर हो जाता, लेकिन जो है सिर्फ 14 तो मतलब 14 वर्ष तक की आयु तक के, ठीक है। ये सही हो जाएगा, 14 वर्ष तक की आयु तक के। नमक का अणुभार लगभग कितना होता है? नमक का अणुभार जो है बाबू कितना होता है? 58 ग्राम पर मोल। नमक का अणुभार जो है कितना होता है? 58 ग्राम जो होता है पर मोल होता है बाबू, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए जो है लोक सेवा आयोग से संबंधित। संघ और राज्य के लिए किससे संबंधित है? 315 लोक सेवा आयोग के लिए प्रचलित है या फिर संबंधित है। 315, अनुच्छेद 315। नलवाड़ी मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पशु मेला? नलवाड़ी मेला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। नलवाड़ी मेला किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पशु मेला? तो हिमाचल प्रदेश में जो है नलवाड़ी मेला मनाया जाता है या लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक एसआई मात्रक नहीं है? एक एसआई मात्रक नहीं है, तो कैलोरी क्या है बाबू? एसआई मात्रक नहीं है। भिंडावास किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? भिंडावास किस राज्य में है? तो बाबू हरियाणा राज्य में। किस राज्य में बाबू? हरियाणा राज्य में है, ठीक है। तो बाबू थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अब आप सभी लोगों से कल मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।